हाय, कहानी कॉकटेल चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो असली कहानी पर आधारित है, जो वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे छोटा योद्धा है, जिसे सोल्जर बॉय कहा जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, यह फिल्म रशिया में शुरू होती है, जहां एक परिवार के 3 लोग नदी के पास बैठकर अपने समय का आनंद ले रहे हैं। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई अलियोश्कोव अपने बड़े भाई और मां को बताता है कि वह एक पेड़ पर है। अचानक जर्मन फाइटर जेट्स उसके ऊपर उड़ते हैं। मां अपने बच्चों से जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वह डरता नहीं है और एक स्लिंग शॉट से जेट पर हमला करता है। सबको हैरानी होती है। वह जेट्स को मार गिराने में सफल होता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डरते डरते एक सपने से जागता है और अपनी मां को बुलाता है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह सोचता है कि यह उसकी मां है। वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक पड़ोसी महिला घबराते हुए अंदर आती है। वह भगवान का धन्यवाद करती है कि वह जिंदा है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर गए हैं। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है और मां का इंतजार करने के लिए घर में ही रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मन्स ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सोल्जर्स उनके घर के पास आते हैं। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भागने के लिए कहती है, लेकिन वह खुद बाहर नहीं जा पाती और गोली लगने से मर जाती है। अब छोटा 6 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला है, बिना परिवार और दोस्तों के। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह अपने पूरे पड़ोस को पीछे जलते हुए देखता है। वह अपनी मां को पुकारता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर भागने के बाद वह जंगल के बीच में पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी मां को बुलाने लगता है कि वह उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उस रात वह जंगल में रहता है। अगले सुबह हम उसे नदी से पानी पीते हुए देखते हैं। तभी दुश्मन के कुछ सोल्जर्स उसकी ओर आते हैं। सर्गेई जानता है कि वे खतरनाक हैं। वह जल्दी से एक पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। वह चौंक जाता है जब एक सांप उसके पास आता है, लेकिन वह एक शब्द नहीं कहता और न ही भागता है। सर्गेई सांप से ज्यादा सोल्जर्स से डरता है। सोल्जर्स नदी के पास खाते हैं और चले जाते हैं, जिसके बाद सर्गेई उनके बचे हुए खाने को ले लेता है। हालांकि दिन के अंत तक छोटा बच्चा थका हुआ है। उसने 2 दिनों में एक बार भी सही से भोजन नहीं किया है और बिना किसी दिशा के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन चलना नहीं रोकता। चलते चलते वह जंगली बेरीज देखता है और उन्हें खा लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक एक्सप्लोजन होता है जो उसे आश्चर्यचकित कर देता है। लड़का चक्कर खाता है और किसी के उसके पीछे आने का भ्रम देखने लगता है। हालांकि ऐसी स्थिति में भी वह बहादुरी से खड़ा होता है और उस व्यक्ति से कहता है कि उसके पास एक राइफल है और वह नहीं डरता। वह आगे लंगड़ाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है, 2 सोल्जर्स उसके पास आते हैं। दृश्य रशियन आर्मी के बेस पर जाता है, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने सोल्जर्स का इंतजार कर रहा होता है। वे छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल और कमजोर है। जब सोल्जर्स यह दावा करते हैं कि वे उसकी तरफ हैं, तो छोटा लड़का खुलता है और अपना परिचय देता है। जब बच्चा कमांडर के साथ हाथ मिलाता है, तो सोल्जर्स हंसते हैं और बोलते कि वह भी अपना परिचय दे। सोल्जर्स को छोटे बच्चे से प्यार हो जाता है और वे उसे अपने चारों ओर घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। यहां तक कि कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखते हैं। एक नर्स, जिसका नाम कात्या है, सर्गेई के घावों की देखभाल करती है और उसके व्यक्तित्व से भी प्रभावित होती है। बच्चा उससे कहता है कि वह उसके घावों पर एक टैंक बनाए, क्योंकि वह बड़ा होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। यहां तक कि घायल सोल्जर्स भी बच्चे से बात करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की गन और उसके बैच से प्रभावित होता है। कमांडर भी छोटे लड़के के सवालों का जवाब देता है और उसे अपने ऑनरेरी पिस्टल के साथ खेलने देता है। वह बुलेट्स निकाल देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बने टैंक को दिखाता है और खुद को एक सोल्जर बताता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स काटिया कमांडर से कहती है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए, लेकिन वह असहमत होता है, यह कहते हुए कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वह सर्गेई को ऑर्फनेज भेजना चाहता है। सोल्जर्स ने अपने सारे फुर्सत के समय को सर्गेई के साथ बिताया। दिन भर उसे बहुत से लोग देखने आते हैं।
वे उसके लिए अपने परिवारों से भेजा गया खाना लाते हैं और यहां तक कि उसे अपनी दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है कि लड़के को बटालियन के साथ रहने दिया जाए। सोल्जर्स ने बच्चे के साथ एक करीबी जुड़ाव बना लिया है और उसे अपने जैसा मानते हैं। उसकी उपस्थिति युद्ध का बोझ हल्का करती है। हालांकि कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए उसे ऑर्फनेज भेजने के अपने निर्णय पर अडिग है। अगली सुबह दुश्मन हमला करते हैं और कई सोल्जर्स घायल होते हैं। एक व्हीकल सेर्गेई को ऑर्फनेज ले जाने के लिए आती है। कमांडर बच्चे को यह खबर देता है और उसे एक वुडन ऑनररी पिस्टल उपहार में देता है। बच्चा उसे गले लगाता है, यह कहते हुए कि वह कमांडर की सुरक्षा के लिए डरता है। कमांडर उसके गले से लगाकर पिघल जाता है और अपना मन बदलता है। वह सेर्गेई से कहता है कि वह सोल्जर्स के साथ उसके बेटे के रूप में रहे। उस रात सोल्जर्स छोटे लड़के के लिए छोटे सोल्जर के कपड़े खोजते हैं। वे सेर्गेई के साथ रहने के लिए बहुत खुश होते हैं। कमांडर सेर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और चारों ओर दौड़ता है। वह एक असली सोल्जर की तरह दिखता है। दूसरे उसे उनके छोटा सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगते हैं। जैसे ही बच्चा चारों ओर दौड़ता है, जर्मन्स बटालियन पर हवाई हमला करते हैं। सोल्जर्स जल्दी से सेर्गेई को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और दूसरों से लड़ते हैं। घायल सोल्जर्स की संख्या तेजी से बढ़ती है। सेर्गेई खुद को उपयोगी साबित करना चाहता है, इसलिए वह प्यासे सोल्जर्स को पानी लाता है। उनमें से एक उससे कहता है कि वह अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक लेटर को पढ़े, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ना नहीं आता। वह लेटर लेता है और उसमें लिखी चीजों को बनाना शुरू करता है, यह कहते हुए कि सैनिक की गाय घर पर सुरक्षित है। जब सोल्जर कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी लोग उसे कहानी के साथ जाने के लिए कहते हैं और हंसते हैं। वह उसी तरीके से औरों के लेटर्स पढ़ता है और उन्हें खुश करता है। अगले दृश्य में हम काटिया और कमांडर को बात करते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित लगते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को स्वीकार नहीं करते। बाद में सेर्गेई कमांडर से कहता है कि वह बटालियन का एक सदस्य है और खुद को एक के सोल्जर रूप में पेश करने लगता है। लेकिन फिर लड़का एक सोल्जर कर बंकर को देखता है जो हमले से नष्ट हो गया है। कमांडर उसे मृत सोल्जर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपना हैट निकालने के लिए सिखाता है। अगली सुबह वह कमांडर से एक मिशन देने का आग्रह करता है और उसे सोल्जर्स में लेटर्स वितरित करने का काम दिया जाता है। वह अपने काम को कुशलता से पूरा करता है और यहां तक कि सोल्जर्स को उसके लिए नाचने के लिए भी कहता है। अगले दिन सेर्गेई बटालियन से थोड़ा दूर अपनी दूरबीन के साथ जाता है। जब वह इसके साथ खेलता है तो उसे एक भूसे के अंदर किसी के पैर को हिलता हुआ देखता है। वह बटालियन के पास लौटता है और सोल्जर्स को अपनी खोज के बारे में बताता है। सोल्जर्स संदेह में होते हैं, लेकिन फिर भी लड़के के साथ चलते हैं। जब वे भूसे के ढेर के पास पहुंचते हैं तो वे दो जर्मन स्पाइस को छिपे हुए देखकर सतर्क हो जाते हैं। स्पाइस को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़के की बुद्धिमानी की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सेर्गेई को गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक रूप से बच्चे का पिता बन जाता है। सेर्गेई को कमांडर की काटिया के प्रति भावनाओं का पता है, इसलिए उसकी दयालुता का एहसास करते हुए वह उसे बताने के लिए ले जाता है। लेकिन दोनों उसे किसी और आदमी से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से मान लेते हैं कि वह किसी और में रुचि रखती है। बेस पर फिर से जर्मन्स द्वारा हमला किया जाता है। इस बार सेर्गेई अपनी पूरी ताकत से सोल्जर्स की मदद करता है। वह फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स को हथियार सप्लाई करता है, लेकिन वहां के सोल्जर्स उसे शेड में वापस जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। जब वह शेड में आता है तो वह देखता है कि कमांडर और अन्य लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि फोन का कनेक्शन कर्नल के साथ खो गया है। एक सोल्जर टूटे हुए तारों को ठीक करने के लिए भेजा जाता है। सेर्गेई उस सोल्जर का पीछा करता है और देखता है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। वह मरते हुए सोल्जर से पूछता है कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है, और खुद इसे करता है। कनेक्शन वापस आ जाता है और अधिक ट्रूप्स को बुलाया जाता है। 6 साल का बच्चा सभी की जान बचाता है। बाद में हम कमांडर और काटिया को नदी के किनारे बात करते हुए देखते हैं। कमांडर आखिरकार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और उसे सेर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। काटिया बहुत खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके,
एक सोल्जर उनके पास आता है और कमांडर को एक लेटर देता है, यह कहते हुए कि उसे बेस से भेजा गया है। अगले दिन सभी सोल्जर्स सर्गेई के साथ अपने नए बेस के लिए निकलते हैं। हालांकि रास्ते में वे एक माइनफील्ड में आते हैं जो उनके कुछ वाहनों को उड़ा देता है। कमांडर घायल हो जाता है, जबकि समूह का लीडर जो सर्गेई के करीब था विस्फोट में मर जाता है। वह रोता है और कमांडर को गले लगाता है। वे घायल लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और अपने नए बेस की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अंततः वे दूसरे बेस पर पहुंचते हैं, जहां वे जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की महत्वाकांक्षा से प्रभावित होता है और कमांडर को इस छोटे बच्चे के लिए बधाई देता है। अगले दिन उनकी डिवीजन को एक गार्ड ऑफ ऑनर का बैनर दिया जाता है और बच्चे को भी। वह जनरल से बैच पाने पर अपने देश को बचाने का वादा करता है। एक रात उनके बेस पर भयंकर हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे फंसे होते हैं। सर्गेई अपने पिता के लिए रोता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सोल्जर्स को बुलाता है जो अंततः कमांडर को बाहर लाते हैं। अगले दिन सर्गेई एक घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ घायल हो गए थे जब वह कमांडर को बचाने की कोशिश कर रहा था। बच्चा अब टीम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। उसके पास परिवार नहीं है और वह जहां भी जाते हैं उनके साथ चलता है। फिल्म के अंत में उस रेजिमेंट के दूसरे बेस की ओर बढ़ते हुए देखा जाता है। बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है कि उसने स्टालिनग्राड की लड़ाई में भी भाग लिया और सोल्जर्स के साथ पोलैंड पहुंचा। वह वर्तमान में दुनिया के सबसे छोटे सोल्जर के रूप में जाना जाता है और उसकी बहादुरी की कहानी अब पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।